ऐसा नहीं होगा। अरे तू चिंता क्यों करती है, कन्हैया के साथ तो मैं जा रहा हूं, और फिर ज्यादा दिनों की बात थोड़ी है, 2 दिन की ही तो बात है। 2 दिन में तो हम यहां पर लौट आएंगे उस यज्ञ को देख करके। यशोदा जी कहती हैं कि मुझे तो यह उचित नहीं लग रहा, आपको जाना है तो आप जाइए, परंतु मेरे कन्हैया को लेकर के मत जाइए। और रोती हुई आंगन में आकर के खाट के ऊपर में बैठ गई हैं, रोने लगी हैं। इधर नंद जी अक्रूर जी से वार्तालाप करते हुए सो गए हैं। यशोदा जी को नींद नहीं आ रही है और वो आंगन में बैठी हुई रो रही है। कन्हैया जी उनके पास गए और मैया की गोद में अपने सर को रखा। सर को रख करके कहते, मैया तू क्यों रोती है? मैया कहते, रे कन्हैया तू वहां जाएगा और उस मथुरा नगरी को देख के कहीं मुझे भूल जाएगा और तू मेरे पास नहीं आएगा तो मैं क्या करूंगी? कन्हैया कहते, रे मैया कैसी बात करती हो? अरे भला कोई अपनी मैया को भूलता है? तुम तो मेरी मैया हो और मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, भला मैं अपनी मैया को कैसे भूल सकता हूं? मैया तुम चिंता मत करो, मैं सकुशल बाबा के साथ उस यज्ञ को देख के आ जाऊंगा। और भगवान मैया के गोद में अपना सर रख करके सो जाते हैं। प्रभात का समय हुआ है और प्रभात काल में नंद जी बड़े प्रसन्नता पूर्वक स्नान आदि करके वस्त्र आदि पहनते हैं। कृष्ण और बलराम को भी वस्त्र आदि पहनाया और सभी गोपगण तैयार होकर के चलने के लिए जब तैयार हुए हैं तो नंद जी सभी नगरवासियों को सूचना देते हैं कि हम सब जो है कंस के यहाँ यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। और उस सूचना को सुन करके सभी गोपियां ग्वाल दौड़ते हुए वहां आते हैं, नंद के द्वार पर खड़े हो गए हैं। और सभी के मन में दुख है कि कन्हैया हमें छोड़ करके जा रहा है। गोपियां जहां पर अक्रूर जी का रथ है, जहां अक्रूर जी खड़े हैं, वहां वे गोपियां आती हैं और अक्रूर जी के सामने खड़े होकर के कहते हैं कि अरे तुम कौन हो और तुम क्यों हमारे कन्हैया को हमसे छीन करके ले जा रहे हो? अक्रूर जी कहते हैं, मेरा नाम अक्रूर है और मैं कन्हैया को मथुरा नरेश के यहाँ, कंस के यहाँ यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए ले जाने आया हूं। महाराज ने कन्हैया और बलराम को बुलाया है। वो गोपियां कहती हैं कि अरे काम तो तुम अक्रूरों सा करते हो और नाम कहते हो कि अक्रूर है। तुम अक्रूर कैसे? तुम तो बहुत क्रूर व्यक्ति हो जो हमारे कन्हैया को हमसे छीन करके ले जा रहे हो, हमसे अलग कर रहे हो। अरे अक्रूर, हम इस कन्हैया के बगैर एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं। अक्रूर जी कहते हैं कि 2 दिन की तो बात है, तुम्हारा कन्हैया यज्ञ का दर्शन करके आ जाएगा। गोपियां कहती हैं 2 दिन? अरे 2 दिन तो हमारे लिए 2 जन्म के समान है। अरे हम तो कन्हैया के बगैर एक क्षण भी नहीं रह पाती हैं, हम कन्हैया को देखे बगैर नहीं रहती हैं, हम कैसे रहेंगी? अरे क्रूर, कन्हैया को लेकर के मत जाओ। भगवान तब गोपियों को समझाने लगे हैं कि अरे गोपियां, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा यह कन्हैया अपने कर्तव्यों को पूरा करे? गोपियां कहती हैं, ऐसा क्यों कहते हो कन्हैया? भला हम ऐसा क्यों चाहेंगी कि तुम अपने कर्तव्यों को पूरा ना करो? भगवान कहते, अरे गोपियां देखो, मेरे ऊपर बहुत से ऋण है, मेरे ऊपर मेरे माता पिता के ऋण हैं, उनको चुकाना है, इसलिए मुझे जाना है। तुम मुझे जाने से मत रोको और मैं तुम लोगों से मिलने अवश्य आऊंगा। और तब वे गोपियां कृष्ण जी की बात को सुन करके बहुत दुखी हुई हैं। कृष्ण जी बलराम जी के साथ उस रथ पर सवार हुए हैं और नंद जी भी गोपगणों को लेकर के बैलगाड़ियों में बैठ गए।
और तब अक्रूर जी उस रथ को हाँकने लगे हैं। भगवान कृष्ण जी का वो रथ आगे बढ़ने लगा और वो गोपियां उस रथ के पीछे पीछे रोती हुई जा रही हैं। माता यशोदा भी बार बार कन्हैया की ओर देखती हैं, सोचती हैं कि एक बार कन्हैया लौट करके आता। गोपियां भी भगवान की प्रतीक्षा कर रही हैं, अश्रु बहा रही हैं। भगवान का वो रथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और देखते ही देखते गोपियों के सामने से वह ओझल हो गया है। गोपियां रोती हुई अपने अपने घरों को चली आई हैं। भगवान रथ पे आरूढ़ होकर के उस नगर सीमा से बाहर आ गए हैं और अक्रूर जी मन ही मन भगवान का स्मरण करते हुए उनको लेकर जा रहे हैं। और अक्रूर जी तब मध्याह्न का समय हुआ है, दोपहर का, अपने उस रथ को रोकते हैं। रथ को रोक करके अक्रूर जी संध्या वंदन करने के लिए यमुना जी के जल में स्नान करने के लिए डुबकी मारते हैं। और जैसे ही अक्रूर जी डुबकी मारने के लिए डुबकी मारते हैं उस यमुना जी के जल में, भीतर जैसे ही जाते हैं उन्हें वहां पर भगवान के दर्शन होने लगा। कृष्ण जी का दर्शन किया। अक्रूर जी विचार करने लगे कि कृष्ण जी को तो मैं रथ पे छोड़ करके आया था, परंतु ये जल राशि के भीतर कैसे आए। और जब ऐसा सोचने लगे तो भगवान ने अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया है अक्रूर जी को। और अक्रूर जी आश्चर्यचकित होकर के उस यमुना जी के जल से बाहर आए और रथ में बैठे हुए कृष्ण जी को देखकर दौड़ पड़े। कृष्ण जी के चरणों में प्रणाम किया और कहते हैं, प्रभु आप हमारे घर चलिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अक्रूर जी हम अब यहाँ अवश्य चलेंगे, परंतु अभी हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उस कार्य के लिए चले। और भगवान तब उस रथ पे आरूढ़ होकर के संध्या के समय में, दोपहर का जो तीसरा प्रहर है और संध्या हो रही है, ऐसे समय में भगवान का प्रवेश मथुरा में हुआ है। और भगवान को नंद जी के साथ में, बलराम जी के साथ में मथुरा में विश्राम गृह में ठहराया गया है। और भगवान तब नंद जी से आज्ञा लेते हैं कि पिताजी यदि आप आज्ञा करें तो हम बलराम भैया के साथ और गोपगणों के साथ में मथुरा नगरी का भ्रमण कर ले। प्रेम झूले भक्त वत्सल भगवान की जय। और नंद जी से आज्ञा लेकर के भगवान कृष्ण जी मथुरा के भ्रमण के लिए निकले हैं अपने मित्रों के साथ में। और भगवान की सुंदर छटा को मथुरा की रानियां जो है अपने अपने महल से ऊपर खड़ी होकर के निहार रही है। भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रही हैं और भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन कर रही हैं। भगवान अपना दिव्य सुंदर स्वरूप का दर्शन कराते हुए मथुरा की गलियों में भ्रमण कर रहे हैं। और भ्रमण करते हुए भगवान जब आगे बढ़ रहे हैं तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक धोबी कपड़े पसार रहा है। प्रेम सुने वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। और वो सुंदर सुंदर राजसी वस्त्रों को लेकर के मथुरा नरेश के दरबार में जा रहा है। भगवान कृष्ण ने जब उस धोबी से भेंट हुई तो कहने लगे कि अरे भैया, बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र तुम रखे हुए हो, क्या ये वस्त्र तुम हमारे मित्रों के लिए भी दोगे? हम चाहते हैं कि हमारे ये मित्र इन सुंदर सुंदर वस्त्रों को धारण करें। वो धोबी कहता है कि ये सुंदर सुंदर वस्त्र मथुरा नरेश के यहाँ के हैं, ये राजसी वस्त्र हैं और ये तुम जैसे ग्वाल जो ग्वाल है उनको नहीं दिया जा सकता। तुम लोग गवार हो, ग्वाल हो
और ऐसे राजसिक वस्त्रों का पहनने का अधिकार तुम लोगों को नहीं है। और ऐसा कह करके भगवान कृष्ण जी को डांटने लगा। ये जो धोबी है, ये वही धोबी है जो त्रेता युग में जिसने माता सीता के ऊपर कलंक लगाया था, जिसने माता सीता के लिए दुर्वचन कहे थे। उस जन्म में भगवान ने तो इसे छोड़ दिया था, परंतु पुनः इस जन्म में भगवान ने विचार किया है कि इस जन्म में तो इसका कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा।